आखिरकार औरंगज़ेब को ये बात पता चल ही गई है कि नासिर को सारी बातों का इल्म हो चुका है कि आखिर उन लोगों ने गुड्डी के साथ क्या करना चाहा और उसके माँ बाप को कैसे ठिकाने लगाया गया था। सारी बातों का इल्म हो जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। आप देखेंगे कि वो नासिर से कहता है कि देखो, तुम्हें जो चाहिए होगा तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें बस हमारा साथ देना और अपनी ज़ुबान को बंद रखना है, वरना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तुम्हारी बहन का घर काफ़ी खतरे में है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो किसी भी तरह से, किसी भी बात से नहीं डर रहा है और वो साफ-साफ कह रहा है कि नहीं, अब जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ना भई, ऐसा नहीं हो सकता है। अब जो कुछ होगा वो मैं ही बताऊँगा, क्योंकि गुड्डी के साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। अब सारा मामला मुझे खुद देखना होगा। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि खुश हो चुका है औरंगज़ेब कि उसको सारी चीज़ों का पता चल गया है। लेकिन एक तरफ उसको ये टेंशन खाई जा रही है कि अगर ये बात आगे पहुंच गई तो उसका क्या हश्र होगा। कुछ भी हो सकता है, अपनी जान के हाथों भी जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ जहांगीर भी पता करवाने पर यानी कि टूट पड़ा है कि आखिर गुड्डी गई तो गई का। इधर नासिर ने और उधर जहांगीर ने इस बात पर पक्का अहद कर लिया है कि गुड्डी को ढूंढ कर ही दम लेंगे। लेकिन गुड्डी भी वहां से फरार हो ही चुकी है, क्योंकि स्वीटी ने उसका भरपूर साथ दिया है। हमें स्वीटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और वाक़ई स्वीटी ने उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नासिर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शाज़िया के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि अपने सारे गुनाहों की माफ़ी माँग लो। ऐसा ना हो कि कल-कला मसला बढ़ जाए और तुम्हारे लिए मुसीबत पे मुसीबत बन जाए, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। क्योंकि वाक़ई मैं तुम्हें चाहता हूँ कि यानी कि तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ। तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ। लेकिन शाज़िया कहाँ बाज़ आएगी? जिनके दिमागों पे लालच सवार होता है, उनके दिमागों में पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। बस उसके दिमाग में जो कुछ है वो जायदाद है गुड्डी की, इसके अलावा कुछ नहीं, और उसको हासिल करने के लिए ये औरत कुछ भी कर सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि वो औरंगज़ेब को तसल्ली दे रही है उल्टा, और कहती है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना है, बल्कि आगे आगे जाना है, ताकि गुड्डी की सारी जायदाद अपने हाथ कर सके। इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत अपनी नहीं। दौलत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। आप देखेंगे कि शाज़े कहती है, अब किसी किस्म का हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। बात तो ये तय है कि अब हमें अपनी ही मर्ज़ी करनी है और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो लड़की हमारे लिए वबाले जान बन चुकी है और इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही हमारी आखिरी यानी कि बात होनी चाहिए। औरंगज़ेब कहता है कि मैंने कितनी देर इस पल का इंतज़ार किया कि कब अपने हाथों से इस गुड्डी को मार दूंगा, और वो देखो दिन कितना नज़दीक है। लेकिन वो नहीं जान रहा है कि इन लोगों का अंत होने वाला है और सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब नासिर इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। जहांगीर भी इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब सारा मामला रफा दफा होने वाला है। वहाँ से गुड्डी भी भाग आई है, क्योंकि स्वीटी ने उसकी मदद की है और स्वीटी उसकी मदद करने पर कामयाब हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब सीधा वो अपनी खाला के पास ही आएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके अलावा कोई भी उसका ठिकाना नहीं है। गुड्डी काफ़ी परेशान है और काफ़ी नर्वस है कि आखिर वो कैसे ये सारा कुछ हैंडल करेगी। लेकिन स्वीटी उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी ऐसा ही होने वाला है और औरंगज़ेब के सारे प्लान्स जो है उनके ऊपर मट्टी पड़ने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सारा मामला ठीक होता जा रहा है, क्योंकि अब जो कुछ करने की सैफ़ी कोशिश कर रहा था ना, वो सब कुछ उल्टा ही पड़ने वाला है। और जैसा कि आपने देखा कि पुलिस का छापा पड़ चुका है और सैफ़ी तो बस अब गया, यानी कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। सब मुंह से उगलने लग जाते हैं, अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जी अब जो कुछ था वो तो सामने आ चुका है। बहुत जल्द एक एक करके सब पकड़े जाएंगे और एक दो एपिसोड्स में ही इस ड्रामे का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं इस ड्रामे से। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, इस ड्रामे का एंड होने वाला है। आप देखेंगे कि सैफ़ी कहता है कि इन सब चीज़ों में नासिर शामिल है, नासिर ने ही ये सब कुछ किया है और वही सब कुछ करने वाला है।
आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस सैफ़ी की बात अब कोई भी नहीं सुनने वाला। सारी इसकी बातें फ़ज़ूल और ज़ाया ही जाएँगी, क्योंकि अब इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सोबिया बहुत ज़्यादा परेशान है गुड्डी के लिए और नासिर से कहती है कि आपको गुड्डी को बचाना होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ज़ालिम हैं और अपने मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी प्लानिंग गुड्डी को मारने की है और गुड्डी को मार के ही दम लेंगे। आगे से नासिर कहता है कि तुम मुझे सारी बात, सारा माजरा बताओ कि आखिर हुआ तो हुआ क्या? जिसको सुनकर वो सारा कुछ बताती है और कहती है कि उसकी जान खतरे में है, उसकी जान को आपको बचाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मामला काफ़ी ख़राब हो चुका है और गुड्डी को वो लोग नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि रमीज़ ने भी कॉल कर दी है औरंगज़ेब को और बता दिया है सारे मामलात के बारे में, और इसकी वजह से औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शाज़िया तो हैरान हो जाती है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती है चलो शुक्र है अल्लाह का, इस सैफ़ी से तो जान छूटी, क्योंकि वो अब जान चुकी है कि कोई भी ऐसा राज नहीं है जिसके खुलने पर सारा मामला ख़राब हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने मिलके सैफ़ी को जेल की हवा खाने पर मजबूर कर दिया। औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब गुड्डी जैसे ही हमारे हाथ लगेगी उसको हम मार डालेंगे और एक पल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इतनी दौलत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं? आप देखेंगे कि शाज़े कहती अब किसी किस्म का हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। बात तो ये तय है कि अब हमें अपनी ही मर्ज़ी करनी है और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो लड़की हमारे लिए वबाले जान बन चुकी है और इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही हमारी आखिरी यानी कि बात होनी चाहिए। औरंगज़ेब कहता है कि मैंने कितनी देर इस पल का इंतज़ार किया कि कब अपने हाथों से इस गुड्डी को मार दूंगा, और वो देखो दिन कितना नज़दीक है, लेकिन वो नहीं जान रहा है कि इन लोगों का अंत होने वाला है और सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब नासिर इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। जहांगीर भी इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब सारा मामला रफा दफा होने वाला है। वहाँ से गुड्डी भी भाग आई है, क्योंकि स्वीटी ने उसकी मदद की है और स्वीटी उसकी मदद करने पर कामयाब हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब सीधा वो अपनी खाला के पास ही आएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके अलावा कोई भी उसका ठिकाना नहीं है। गुड्डी काफ़ी परेशान है और काफ़ी नर्वस है कि आखिर वो कैसे ये सारा कुछ हैंडल करेगी, लेकिन स्वीटी उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी ऐसा ही होने वाला है और औरंगज़ेब के सारे प्लान्स जो है उनके ऊपर मट्टी पड़ने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है।